अगर आपका चेस्ट अपर चेस्ट जैसे 31 साढ़े 31 इंची है, मिडिल चेस्ट है 33.5 इंची, 2 इंची डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पे मार्किंग लगाने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये मार्किंग अगर आप A to Z लगा दिए तो कभी भी फ्लैट होने का चांस नहीं रहता। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं बिल्कुल अलग, और बिल्कुल फ्रंट में अलग डिजाइन रहता और बैक में अलग डिजाइन रहता। और ये डिजाइनिंग वाला ब्लाउज है, प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग है और बैक ओपन है। अगर आप वाकई में फुल ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग, कोई भी कटिंग सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। आप फुल वीडियो वॉच कीजिए, 100% आपको समझ में आ जाएंगे फुल कटिंग। ठीक है, तो ये हमारा मेन कपड़ा है और ये हमारा बड़ा बॉर्डर है। ये साइड बड़ा बॉर्डर है, इधर छोटा बॉर्डर है। आप चाहे तो छोटा बॉर्डर को निकाल दो, या तो कस्टमर से आप पूछ लीजिए इसको क्या करना। कुछ डिजाइन लगाने बोले तो डिजाइन में लगाइए, वरना उसको साइड में लगा दीजिए। ठीक है, साइड रख दीजिए। उसके बाद ये बड़ा बॉर्डर जो है ये हमारा हैंड्स में यूज होता है। ठीक है, तो चलिए आज मैं बिल्कुल अलग सीखने वाले हैं, पूरी वीडियो में बने रहिए। चलिए अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए अब ये हम कुछ इस तरह से मैं कपड़े को बिल्कुल, ये हमारा लाइनिंग है, लाइनिंग को मैं अच्छी तरह से बैठा दिया हूँ। अब मार्किंग लगाने से पहले फर्स्ट मेजरमेंट देख लेते हैं। तो ब्लाउज का लेंथ है 13 इंची और शोल्डर भी है 13 इंची। उसके बाद अपर चेस्ट है 30.5 इंची, 31.5 इंची, मिडल चेस्ट है 33.5 इंची, वेस्ट है 26 इंची, आर्मूल है 14.5 इंची, आस्तीन का लेंथ है 10 इंची और लूजिंग है 11 इंची। फ्रंट डिप है 7 इंची और बैक डिप है 10 इंची। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब हम कटिंग स्टार्ट करता हूं, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट मार्किंग अपने को, ये हमारा बैक ओपन है, तो बैक साइड कुछ इस तरह से अच्छी तरह से मैंने रख चुका हूं। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से ये मार्किंग पहले लगाता हूं। ठीक है, ये मार्किंग लगा लेने के बाद आपका लेंथ जितना है उतना यहाँ पे लगा लीजिए। तो 13 इंची लेंथ है, 13 इंची पे लगा दिया हूँ मार्किंग। उसके बाद यहाँ से मैं 7.25 इंची पे लगा रहा हूँ, क्योंकि ये अलग है कटिंग। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएंगे कि ये कौन सा डिजाइन है और कौन सा मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब ये दोनों निशान को कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। इसको भी मैं यहाँ से सीधा कर लिए। अब जो है यहाँ से एक मार्किंग कुछ इस तरह से, ये हमारा बैक ओपन है तो बैक ओपन के साइड कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। अपर चेस्ट है 31.5 इंची, तो यहाँ पे मैं 7.25 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूँ। अब देखिए, चलिए पहले वेस्ट लगा लेता हूँ। 26 इंची वेस्ट है तो 6.5 इंची पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से 0.25 इंची मैंने टक्स के लिए रख दिया हूँ। अब जो है ये हमारा शोल्डर है। शोल्डर यहाँ पे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये अलग वाला डिजाइन है। आपको थंबनेल देख के मालूम हो गए होंगे कि कौन सा मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रखेंगे 0.25 इंची। कितना? 0.25 इंची। उसके बाद यहाँ पे एक निशान लगाएंगे हम 2.5 इंची पे, तो इधर से हमारा गैप कितना हो गया? 3.25 इंची। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 0.25 इंची पे मार्किंग लगाए, तो यहाँ पे 6.25 पे आप लगा लीजिए। उसके बाद इसको भी मैं यहाँ से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये हमारा कुछ इस तरह से मैं मार्किंग लगा लेता हूँ एग्जैक्ट। उसके बाद फिर ये हमारा कुछ इस तरह से आर्मोल के लिए सेव हो गया। अब हम एक बार मेजरमेंट करके देखता हूँ कितना आ रहा है। हमारा आर्मोल है 14.5 इंची, यहाँ पे 7.5 इंची आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट आ जाएगा। अब बैक डिप है 10 इंची, तो आप 10 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। थोड़ा सा नीचे लगा लीजिए, इसलिए कि ये डिजाइन अलग है, थोड़ा सा 3 पॉइंट वाला नेक डिजाइन है, इसीलिए। अब यहाँ से भी कुछ इस तरह से रख के आप मार्किंग ऐसा लगा लीजिए। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब हम यहाँ से कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेता हूँ। अब यहाँ तक कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया मार्किंग। ठीक है, लेकिन एक मार्किंग आपको लगाना जरूरी है, यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रॉस में थोड़ा सा क्रॉस करना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर ये क्रॉस नहीं करोगे तो शोल्डर ड्रॉप होने का, गिरने का ज्यादा चांसेस रहता। चलो अब इसको मैं पहले कटिंग कर देता हूं। उसके बाद आप फ्रंट देखिए बिल्कुल ध्यान से, फ्रंट का ही डिजाइन बिल्कुल अलग है। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ से ये हमारा कटिंग हो गया, इसको भी यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। अब गले के लिए भी ये हमारा यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो बिल्कुल आप सही जगह आए हो और बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कटिंग के लिए। ठीक है, चलो अब यहाँ से मैं इसको
पहले साइड करता हूँ फ्रंट को कुछ इस तरह से हमारा ये। अब देखिए इसमें पैड है तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसा फोल्डिंग कर देंगे, क्योंकि पैड है तो ये हमारा डबल इसमें लाइनिंग लगता, लाइनिंग डबल यूज करना पड़ता। तो कुछ इस तरह से आप बैक कटिंग होने के बाद फ्रंट के बिल्कुल एग्जैक्ट आपको यहाँ पे बैठा लेना है। ये बैठा लेने के बाद अब यहाँ से फर्स्ट आप कुछ इस तरह से एक मार्किंग ऐसा क्रॉस में लगाइए, उसके बाद फिर ये मार्किंग को भी ऐसा लगा लीजिए। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से 5 इंच पे एक मार्किंग लगाता हूँ। चेस्ट पॉइंट यहाँ पे 9.25 इंच लगाइए, क्योंकि थोड़ा साइज कम है, ठीक है, तो आप 9.10 पे ही लगाइए। और पैड भी है, और यहाँ से आप कुछ इस तरह से 4.25 3.5 इंच से थोड़ा बढ़ के अब यहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। 1 2 3, ये 3 मार्किंग आपको कंप्लीट एग्जैक्ट लगाना है, ठीक है। अब फ्रंट डीप है 7 इंच पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। अब ये उसके बाद फिर यहाँ से मैं कुछ इस तरह से बॉक्स बना लेता हूँ। ये बॉक्स बना लेने के बाद अब जो है यहाँ से यहाँ तक पहले मैं एक बार ऐसा मार्किंग लगा के मैं यहाँ से कटिंग करके पहले निकालता हूँ। ये निकाल लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला डिजाइन अलग है, इसीलिए कभी भी देखिए बैग में भी कभी फ्रंट में भी आगे पीछे तो करना पड़ता, ठीक है। ये नेक डिजाइन थोड़ा अलग है, इसलिए थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ, और ये कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा अगर आप इस तरह से मार्किंग लगाओगे और कटिंग करोगे तो। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूँ, और ये सेब लगाने के लिए आप एक बार 2 बार ट्राई करोगे तो पक्का 100% आपको भी रेडी आ जाएंगे सेब लगाने के लिए। अब यहाँ से मैं ये जो आधा इंची में उधर किया हूँ, ये हमारा आधा इंची और एक मार्किंग में अंदर लगा लिया हूँ। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से क्रॉस में मार्किंग लगाएंगे थोड़ा सा। अब ये हमारा यहाँ से कुछ इस तरह से 7 इंची 7.25 इंची आ रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ से स्ट्रेट अगर आप मेजरमेंट करोगे तो 6 इंची इधर से आ रहा है, तो इधर यहाँ पे मैं 5.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूँ, और यहाँ से 1.5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है, और ऊपर से 3.25 इंची पे 3.5 से 3.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से भी आप कुछ इस तरह से लगा दीजिए ये वाला शेप। देखिए ये वाला हमारा कुछ इस तरह से डिजाइन हो गया। ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको मैं पहले कटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं साइड वाला प्रिंसेस जो बताऊंगा बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। चलो ये कटिंग हो गया। अब यहाँ पे मैंने टक्स लगा देता हूँ। अब जो है इसको भी मैं कटिंग करके निकाल लेता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से। चलो साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए अच्छी तरह से बैठा लीजिए, उसके बाद ऐसा रख लीजिए। ऐसा रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग ये लगाइए, उसके बाद फिर यहाँ पे आप 1.25 इंची पे मार्किंग लगाइए। 1.25 इंची से थोड़ा कम भी लगाओगे तो चलेगा। अब जो है मसला यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि ये मार्किंग अगर आप अच्छी तरह से देख लोगे तो कंप्लीट बोल रहा हूँ चेस्ट करेक्ट आपका सेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये अपर चेस्ट है 31.5 इंची और मिडल चेस्ट है 33.5 इंची, तो ये 2 इंची डिफरेंस है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2.25 इंची पे मार्किंग लगाऊंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये मार्किंग आपको लगाना है बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये वाला मार्किंग हमारा कुछ इस तरह से रेडी हुआ। चलिए अब ये मार्किंग मैंने कुछ इस तरह से लगा चुका हूं। अब ये शेप लगाना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको ऐसा ये शेप आप एक बार 2 बार ट्राई करोगे तो पक्का ये शेप लगाने के लिए आप रेडी हो जाओगे। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहां से उठाएंगे, एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। ये हमारा जितना, देखिए ये हमारा एक दूसरे के ऊपर ऐसा रख लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से 5.25 इंची पे एक मार्किंग लगा दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे भी एक मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद 31.5 इंच अपर चेस्ट है तो 7.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लीजिए। अब ये वाला मार्किंग लगाने से पहले आप यहाँ पे मेजरमेंट कर लीजिए। इधर मैंने मार्जिन छोड़ा था 3.25 इंची आ रहे, तो 3.25 इंची यहाँ पे रख के वेस्ट हमारा जितना भी है 26.5 इंची, ये 26 इंची है तो यहाँ पे हम 6.5 इंची पे मार्किंग लगा लिया हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से मैं सीधा कर लेते हैं, और यहाँ पे भी मैं गले ये आर्मोल के लिए सेब लगा दिया। अब ये मार्किंग लगाने से पहले आपको ये बैक पल्ला उठाना पड़ता है। ये बैक पल्ला को कुछ इस तरह से आप यहाँ पे रख के देखिए,
कि ये हमारा आगे पीछे हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो वहां पे ही मार्किंग लगा दीजिए, अगर हो रहा है तो आप आगे पीछे सेटिंग कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये वाला मार्किंग अगर आप सही से लगाओगे तो साइट लगाने के टाइम में बिल्कुल आपका एग्जैक्ट सेटिंग हो जाएगा, कुछ भी आगे पीछे नहीं होगा। अगर आगे पीछे होगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, खींच खुच के उसको एडजस्ट करोगे, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि आपका फिटिंग ब्लाउज का गलत हो जाएगा। इसीलिए आप एग्जैक्ट ये मार्किंग रख के लगाइए ताकि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे साइट लगाने के टाइम में। अब यहाँ से इसको भी हम पूरा कटिंग कर दे रहा हूँ। ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग है। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग, होल्टर नेक की ब्लाउज की कटिंग, कोई भी ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग, कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हो स्ट्रेट पैंट से लेके कोई भी तक, तो आपको हमारे चैनल पे फुल वीडियो मिल जाएंगे और बिल्कुल A to Z मिलेंगे, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट जाके सीख सकते हो और देख सकते हो, हर वीडियो में मैं परफेक्ट A to Z बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा लेता हूँ। व्हील मार्क लगा लेने के बाद अब हम गले हाला को झाड़ेंगे। हाला झाड़ने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको एक दूसरे के ऊपर रखना है, उतना जितना कि ये हमारा मार्जिंग में जाएगा, सिलाई के अंदर जाएगा, उतना आप रख लीजिए। रख लेने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे मार्किंग लगा लीजिए, मार्किंग नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना आधा इंची से थोड़ा कम ही, ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये जब मैं आर्मोल शोल्डर कटिंग करता हूँ उसी टाइम में मैं सेटिंग एग्जैक्ट कर देता हूँ और उसी टाइम में हमारा ये एग्जैक्ट हो जाता है आर्मोल। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप इसी तरह से कट कीजिए, कभी भी यहाँ पे झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गए। अब हम बाजू कटिंग करेंगे, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। बाजू कटिंग करने के लिए यहाँ से देखिए, बाजू कटिंग करने के लिए बिल्कुल आप एग्जैक्ट आप यहाँ पे बैठा लीजिए, ठीक है। बैठा लेने के बाद फर्स्ट एक मार्किंग यहाँ पे लगा लीजिए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद आपका लेंथ जितना है 10 इंची है तो 10 इंची पे मैं मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप 4.25 इंची पे मार्किंग लगाइए, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख के लगाइए, ये आस्तीन अगर आपका 4.25 इंची यहाँ पे लगाना चाहिए और आप लगा दे रहे हो, चलिए यहाँ पे मैंने 4.25 इंची पे मार्किंग लगा के अब ये दोनों मार्किंग को मैं पहले सीधा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में एग्जैक्ट बताता हूँ, ठीक है। अब जो है लूजिंग है 9 इंची, तो 9 इंची का आधा भाग 8.5 इंची आ रहा है। अब आर्मोल है 14.5 इंची, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से 6.5 इंची से थोड़ा कम पे ही मार्किंग लगा के यहाँ पे हमारा करेक्ट आ रहा है। इसको भी अब हम ये लगा दिए, ठीक है। ये मार्किंग हो गया कंप्लीट। अब ये शेप भी कुछ इस तरह से लगा लेता हूं। अब देखिए इसमें ये हो जाने के बाद कंप्लीट, ये हमारा थोड़ा हम देखो यहाँ पे मार्किंग कुछ इस तरह से ऊपर कर दिया हूं, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे चलिए ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। जब तक मैं कटिंग कर रहा हूं, आज का ये कटिंग हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो बिल्कुल आप चलिए आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ से मैं हाला को कुछ इस तरह से यहाँ पे 1.25 इंची पे मार्किंग लगा के इसको भी मैं कटिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये कटिंग। अगर आप ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग है, अगर आप और कोई भी स्ट्रेट पैंट कटिंग, फ्रॉक की बॉडी कटिंग, कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको हमारे वीडियो के नीचे बहुत ज्यादा वीडियो है, आप जरूर देख के सीख सकते हो। हर वीडियो में मैं A to Z बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलता हूँ कोई अच्छा सा कटिंग लेके, अच्छा सा वीडियो लेके।